पाठ 6 है शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन। बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा में अनेक प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं। शब्द बनाने की प्रक्रिया का बहुत महत्व होता है। इस पाठ में हम शब्द निर्माण की प्रमुख विधियों जैसे उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास के बारे में जानेंगे। उपसर्ग, प्रीफिक्स। इस चित्र को देखकर आयुष ने लिखा, यह एक सुंदर उपवन है। खेलते हुए अनेक बच्चों ने इसे सजीव बना दिया है। यहाँ प्रतिदिन अत्यधिक संख्या में लोग आते हैं। यहाँ का वातावरण अत्यंत सुखकारी है। निसंदेह यहाँ आना प्रत्येक मनुष्य के लिए लाभकारी है। रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। उपवन, अनेक, सजीव, प्रतिदिन आदि मूल शब्दों के आगे शब्दांश जोड़कर बने हैं, जैसे उपवन, उपवन, एक, अनेक आदि। ये नए बने शब्द अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्दों के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं और उनके अर्थ में भी परिवर्तन कर देते हैं। इन उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। अर्थ सहित मूल शब्द, उपसर्ग, नया बना शब्द, अर्थ, मान, अर्थ, आदर, रूठना, नाप तौल आदि। अनुमान, अटकल, अंदाजा। अपमान, अनादर, बेइज्जती। अभिमान, गर्व, घमंड। उपमान, जिससे तुलना की जाए। सम्मान, आदर, इज्जत। उपसर्ग के प्रकार। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग हैं। क संस्कृत के उपसर्ग, ख हिंदी के उपसर्ग, ग अरबी फारसी के उपसर्ग, घ उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, अंग अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ, उपसर्ग युक्त शब्द। अभाव, अचर, अमर, अजर, अधर्म। ऊपर, श्रेष्ठ। अधिकृत, अधिनायक, अधिपति। नहीं, अभाव। अनादर, अनावश्यक, अनर्थ। पीछे, बाद में आने वाले। अनुक्रम, अनुज, अनुकरण। बुरा, हीन। अपयश, अपमान, अपहरण। अधिक, अतिशय, अत्यधिक, अत्याचार, अतिक्रमण। सामने, ओर। अभिरुचि, अभिशाप, अभियान, अभिप्राय। अभाव, विरुद्ध। अवरोध, अवमानना, अवशेष, अवनति, अवज्ञा। तक, रहित, आसक्त, आमुख, आगमन, आदान, आजन्म। श्रेष्ठ, उत्कर्ष, उत्थान, उद्धार, उत्साह, उद्गम। छोटा, समीप, उपग्रह, उपदेश, उपकार, उपमंत्री। दुर अथवा दुस, बुरा, कठिन। दुर्बल, दुर्गम, दुर्जन, दुराचार, दुष्कर। नीचे, कौशल के साथ। निवास, निदान, निबंध, नियम, नियोजन। बिना, निर्बल, निर्धन, निर्जन, निर्दय, निराकार। नहीं, रहित, निस्संदेह, निष्पाप, निस्संतान। विपरीत, पीछे। पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा, पराक्रम। आसपास, चारों ओर। परिचय, परिवर्तन, परियोजना, परिक्रमा। अधिक, आगे। प्रचार, प्रयोग, प्रभाव, प्रगति, प्रकोष्ठ। भिन्न, विशेष। विचित्र, विभिन्न, विनाश, विवाद, विजय। अच्छा, शुभ। सुपुत्री, सुपुत्र, सुविचार, सुयश, सुगम। बहिस अथवा बहिर, बाहर। बहिष्कार, बहिर्मुखी, बहिर्गमन। अच्छा, सत्कर्म, सत्पात्र, सदाचार, सद्गुण। सामने। पुरस्कार, पुरस्कृत, पुरोहित,
पुरस्चरण। हिंदी के उपसर्ग, उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। अध, आधा, अध खिला, अध मरा, अध पका। अन, नहीं, अभाव। अनमोल, अनजान, अनपढ़, अनचाहा। उन, कम। 19, 49, 39, 69। कु, बुरा अथवा बुरी। कुविचार, कुप्रथा, कुपुत्र, कुख्यात। चौ, 4, चौराहा, चौमासा, चौपाया, 84। दु, 2, दुबला, दुभाषिया, दुगुना, दुमंजिला। नि, बिना, निकम्मा, निडर, निठल्ला, निहत्था, निपूता। बिन, बिना, बिन कहे, बिन विचारे, बिन बुलाया, बिन बोया। भर, पूरा, भरपेट, भरपूर, भरमार, भरसक। स, सहित, अच्छा। सरस, सपूत, सगुण, सपरिवार। अरबी अथवा फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। बे, बिना, बेचैन, बेकसूर, बेईमान, बेचारा। बा, सहित, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। बद, बुरा, बदमिजाज, बदसूरत, बदनाम, बदकिस्मत। कम, थोड़ा अथवा हीन। कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र। खुश, अच्छा। खुश नसीब, खुश किस्मत, खुश दिल। गैर, अलग, भिन्न। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जरूरी। ना, नहीं, नालायक, नादान, ना समझ, ना उम्मीद। ला, नहीं, ला इलाज, लापरवाह, लाजवाब, लावारिस। हम, समान, साथ। हम उम्र, हम शक्ल, हम जोली, हम वतन। सर, मुख्य। सरताज, सरपंच, सरकार। संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। अंतर अथवा अंतः, भीतरे। अंतरराष्ट्रीय, अंतरजातीय, अंतरदेशीय, अंतरात्मा। अंतःकरण, अंतःपुर। अधः, नीचे। अधोलिखित, अधोगति, अधोपतन। चिर, बहुत देर। चिरकाल, चिरायु, चिरस्थायी, चिरंजीवी। पुरा, पहला, पुराना। पुरातत्व, पुरातन, पुरावस्तु। सह, साथ, सहपाठी, सहयोगी, सहकर्मी, सहमत। पुनर् अथवा पुनः, फिर। पुनर्जन्म, पुनर्विचार, पुनर्निर्माण, पुनरागमन। अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। सब, नीचे। सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन। हेड, प्रमुख, मुख्य। हेडमास्टर, हेड क्लर्क, हेड कैशियर। हाफ, आधा। हाफ पैंट, हाफ स्वेटर। ध्यान दें, कभी कभी एक ही शब्द के साथ दो दो उपसर्गों का प्रयोग होता है, जैसे असुरक्षित, असुरक्षित। अनियंत्रित, अनियंत्रित। निराकरण, निराकरण। प्रत्यय, सफिक्स। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। खिलौने की दुकान की सुंदरता देखो। खेल, औना, खिलौना। सुंदरता, सुंदरता। यह चित्रकार रोजाना बढ़िया चित्र बनाता है। चित्रकार, चित्रकार। रोज आना, रोजाना। बढ़ या बढ़िया। रसोईया ने टोपी पहनी है। रसोई या रसोईया। टोप ई, टोपी। पहन ई, पहनी। बात समझ में आई? शब्दों के बाद औना, ता, कार, आना, इया, इला, ई आदि शब्दांश जुड़े हैं। इन शब्दांशों के जुड़ने से इनके अर्थ भी विशेष हो गए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, क कृत प्रत्यय, ख तद्धित प्रत्यय।
कृत प्रत्यय। ये प्रत्यय क्रिया की धातु क्रिया के मूल रूप में जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। इनसे बने शब्द कृत अंत कृदंत कहलाते हैं। उदाहरण लड़ाई, पढ़ाई, घबराहट, लिखावट आदि। नीचे कुछ कृत प्रत्यय तथा उनसे बने शब्द रूप दिए जा रहे हैं। संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। प्रत्यय धातु संज्ञा। आई लड़, पढ़, जोत, लिख। लड़ाई, पढ़ाई, जुताई, लिखाई। आन उड़, लग, चढ़। उड़ान, लगान, चढ़ान। आव बह, फैल, कट, रिस। बहाव, फैलाव, कटाव, रिसाव। आवट लिख, दिख, मिल, थक। लिखावट, दिखावट, मिलावट, थकावट। आवा छल, दिख, बुला। छलावा, दिखावा, बुलावा। आहट घबरा, चिल्ला, चिकना। घबराहट, चिल्लाहट, चिकनाहट। ई बोल, हंस। बोली, हंसी। आऊ बिक, टिक, भड़क। बिकाऊ, टिकाऊ, भड़काऊ। इया घट, बढ़, जड़। घटिया, बढ़िया, जड़िया। ऊ खा, कमा, बिक। खाऊ, कमाऊ, बिकाऊ। आस पी, प्यास। आ घेर, डाक। घेरा, डाका। औता समझ, समझौता। आड़ी खेल, खिलाड़ी। आक तैर, तैराक। आप मिल, मिलाप। आवा छल, दिख। छलावा, दिखावा। विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। प्रत्यय धातु विशेषण। आकू पढ़, लड़। पढ़ाकू, लड़ाकू। आऊ चल, बिक। चलाऊ, बिकाऊ। आका लड़, लड़ाका। एरा लूट, लुटेरा। इयल सड़, अड़, मर। सड़ियल, अड़ियल, मरियल। ऊ खा, खाऊ। तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। शब्दों के साथ जुड़ने के कारण ही इन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे मानवता, मानवता। बच्चापन, बचपन आदि। नीचे कुछ तद्धित प्रत्यय तथा उनसे बने शब्द रूप दिए जा रहे हैं। प्रत्यय मूल शब्द, नए शब्द। एक इतिहास, दिन, मास। ऐतिहासिक, दैनिक, मासिक। आई भला, चतुर, पंडित, बुरा। भलाई, चतुराई, पंडिताई, बुराई। ई गरम, खेत, नरम। गर्मी, खेती, नरमी। ता प्रभु, गुरु, सरल। प्रभुता, गुरुता, सरलता। आपा बूढ़ा, मोटा, पूजा। बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा। पन बच्चा, पीला, अपना। बचपन, पीलापन, अपनापन। त्व मनुष्य, पशु, अपना। मनुष्यत्व, पशुत्व, अपनत्व। ने चांद, नथ। चांदनी, नथनी। आर लोहा, सोना। लुहार, सुनार। इया दुख, सुख, मुख। दुखिया, सुखिया, मुखिया। एरा मामा, चाचा, फूफा। ममेरा, चचेरा, फुफेरा। इय भारत, राष्ट्र, जाति। भारतीय, राष्ट्रीय, जातीय। ईन रंग, कुल, नमक। रंगीन, कुलीन, नमकीन। तर कठिन, उच्च, मृदु। कठिनतर, उच्चतर, मृदुतर। तम अधिक, न्यून, उच्च। अधिकतम, न्यूनतम, उच्चतम। वान धन, रूप, दया। धनवान, रूपवान, दयावान। मति बुद्धि, श्री। बुद्धिमती, श्रीमती। वती रूप, धन, दया। रूपवती, धनवती, दयावती। जनक आशा, चिंता, सुविधा। आशाजनक, चिंताजनक, सुविधाजनक। पूर्वक ध्यान, नियम। ध्यान पूर्वक, नियम पूर्वक। आलू कृपा, दया। कृपालु, दयालु।
आनी, देवर, जेठ, सेठ, देवरानी, जेठानी, सेठानी। त्व प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। वती, मति का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के लिए और मान, वान का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों के लिए करते हैं। ध्यान दें, एक ही शब्द में एक साथ उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सफलता, सफलता, सुगंधित, सुगंधित आदि। एक बार फिर से, उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। 1 संस्कृत के उपसर्ग, 2 हिंदी के उपसर्ग, 3 अरबी फारसी के उपसर्ग, 4 उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, 5 अंग्रेजी के उपसर्ग। प्रत्यय किसी धातु या शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। 1 कृत प्रत्यय, 2 तद्धित प्रत्यय। उपसर्ग तथा प्रत्यय वे शब्दांश हैं जिनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। समास कंपाउंड। बच्चों, समास रचना में 2 शब्द परस्पर मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। इस बात को समझने के लिए चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। नीलकंठ, नीला जमा कंठ। डाकघर, डाक जमा घर। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा जमा गाड़ी। आप समझ गए हैं? ऊपर दिए गए सभी शब्द ऐसे 2-2 शब्दों के मेल से बने हैं जिनके अर्थ परस्पर भिन्न हैं। इनके मेल से बने नए शब्द का अर्थ इन दोनों के अर्थ से भिन्न है। इस तरह समास रचना 2 शब्दों या 2 पदों के मेल से होती है। पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद के संयोग से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जब भिन्न अर्थ रखने वाले 2 शब्दों या पदों के मेल से नया शब्द या पद बनाया जाता है जिसका अर्थ दोनों से भिन्न होता है, तब उस मेल को समास तथा उस नए पद को समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कही जाती है। पदों को अलग अलग करते समय दोनों पदों के बीच यदि कोई कारकीय चिन्ह हटा दिया गया था तो उसे भी जोड़ दिया जाता है। जैसे राजपुत्र, समस्त पद का विग्रह होगा राजा का पुत्र, अर्थात दोनों पदों के बीच के कारकीय चिन्ह का जो लोप कर दिया गया था उसे पुनः यथास्थान जोड़ दिया जाता है। विशेष। समास में पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं और जो पद बना वह हुआ समस्त पद। समास करते समय बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास करने पर यदि संधि संभव हो तो कर लेनी चाहिए। समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। 1 द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। 2 तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान। 3 अव्ययी भाव समास, पूर्व पद प्रधान। 4 बहुव्रीहि समास, अन्य पद का अर्थ प्रधान। 5 कर्मधारय समास, दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध। 6 द्विगु समास, पूर्व पद संख्यावाची विशेषण। द्वंद्व समास। इसमें अर्थ की दृष्टि से दोनों पद स्वतंत्र और प्रधान होते हैं। इन्हें विग्रह करने के लिए और या अथवा संबंध बोधक अव्यय लगाए जाते हैं और समस्त पद बनाने के लिए उनका लोप किया जाता है। जैसे समस्त पद विग्रह, माता पिता, माता और पिता। अपना पराया, अपना और पराया। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। हाथ पैर, हाथ और पैर। दाल रोटी, दाल और रोटी। रात दिन, रात और दिन। सुख दुख, सुख और दुख। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। लाभालाभ, लाभ या अलाभ। जन्म मरण, जन्म और मरण। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। भला बुरा, भला और बुरा। यश अपयश, यश और अपयश। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद भले ही संज्ञा हो, वह विशेषण अथवा प्रविशेषण का कार्य करता है।
इसमें प्रधानता उत्तर पद की ही रहती है, जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। यहाँ प्रधानता है भक्ति की। भक्ति किसके लिए है? देश के लिए। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, सामग्री प्रधान है। इस समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के कर्म से लेकर अधिकरण तक 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें पूर्व पद में कर्म कारक होता है तथा उसके कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे समस्त पद विग्रह। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। गृहागत, गृह को आगत। शरणागत, शरण को आगत। चिड़ीमार, चिड़ियों को मारने वाला। करण तत्पुरुष, इसमें से या द्वारा कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे समस्त पद विग्रह। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। शोकाकुल, शोक से आकुल। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। ईश्वर दत्त, ईश्वर से दत्त। गुण युक्त, गुण से युक्त। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण। संप्रदान तत्पुरुष, यहाँ के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे समस्त पद विग्रह। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपादान तत्पुरुष, इसमें से अलगाव कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे समस्त पद विग्रह। गुणहीन, गुणों से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। हृदयहीन, हृदय से हीन। देश निकाला, देश से निकाला। जन्मांध, जन्म से अंधा। भयभीत, भय से भीत। पदच्युत, पद से च्युत। संबंध तत्पुरुष, इसमें का, के, की कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे समस्त पद विग्रह। राजपुत्र, राजा का पुत्र। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। देश रक्षा, देश की रक्षा। गंगा तट, गंगा का तट। देशवासी, देश का वासी। भारत रत्न, भारत का रत्न। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। अमृत धारा, अमृत की धारा। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें में या पर कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे समस्त पद विग्रह। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। नीति निपुण, नीति में निपुण। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। कार्यकुशल, कार्य में कुशल। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। ग्राम वास, ग्राम में वास। दानवीर, दान में वीर। कर्म निरत, कर्म में निरत।